ओम शांति। सुनते हैं आज 5 नवंबर 70 के महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है डिले इज डेंजर। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाप दादा ने बताया, अगर अभी अभी आपके भक्त आपके सामने आ जाएं तो आप किस मूर्त का साक्षात्कार आपसे होगा। और फिर बाप दादा ने विशेष संपूर्णता को जल्दी धारण करने के लिए कौन सी बात का ध्यान रखना है। और विशेष बाबा ने जो मेजॉरिटी की कंप्लेन है व्यर्थ संकल्पों से छूटें, उसकी युक्ति क्या है। तो आइए सुनते हैं 5 नवंबर 70 की अव्यक्त वाणी। हरेक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो, वह साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते, वह अनुभव करते हो। समझते हो कि अंतिम स्टेज है। क्या समझते हो? अभी अभी आपके भक्त आपके सन्मुख आए तो आपकी सूरत से उनको किस मूर्त का साक्षात्कार होगा, कौन सा साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराएंगे ना। लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार करा सकेंगे। ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक निकलेगा। ऐसे ही सदैव, अब बड़े ध्यान से सुनना, बाबा ने इतनी अच्छी संपूर्ण बनने की युक्ति बताई है। अगर कोई इस बात को अटेंशन में रखे, बाबा ने कहा ऐसे ही सदैव हर सेकंड ऐसे ही समझो कि हमारा फोटो निकल रहा है। फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है, वैसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। एक एक सेकंड। कितना सुंदर कैमरा बताया, पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरा। जो यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता जाएगा, इसी का गायन होगा। और सभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूं। कितना टेंशन होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हर सेकंड, हर संकल्प, हर समय ऐसे ही समझो मेरा कैमरा निकल रहा है। और फिर आगे सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अब के एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूं या बजा रहा हूं। सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। समझा। एक स्लोगन सदा याद रखो,
जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सकेंगे। वह कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? बाबा ने एक स्लोगन बताया। किसी बच्चे ने बाबा को उत्तर दिया, जाना है और आना है। क्योंकि मुरली हिस्ट्री हाल में चली हुई है। बाबा व्यक्त बाप दादा जब अव्यक्त हुए तो हिस्ट्री हाल में आते, तो वहाँ तो छोटा हाल है, तो उत्तर देना भी सहज बाबा का होता था, बच्चों का होता था। अभी तो डायमंड हाल में तो नहीं कोई बच्चा उत्तर दे सकता, बाबा पूछे। लेकिन शुरू शुरू में अव्यक्त बाप दादा 2-1 साल हिस्ट्री हाल में आए, फिर मेडिटेशन हाल बना 2-3 साल के बाद, फिर मेडिटेशन हाल जो पांडव भवन में, फिर उसमें आए। फिर उसके बाद 82-83 में ओम शांति भवन बना, तो फिर उसमें आना पधरामणी शुरू हुई। फिर उसके बाद 96 से डायमंड हाल में बाबा आए, तो वहाँ तो 20-20 हज़ार का गैदरिंग होता था। हिस्ट्री हाल में तो थोड़ा ही बच्चे होते थे ना, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा 50, 60, 70, तो उसमें तो बाबा इंटरेक्शन कर सकता था। तो बाबा को उत्तर बच्चे ने दिया कि बाबा आना जाना, और कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? बच्चे ने कहा जाना है और आना है। यह तो ठीक है, लेकिन जाना कैसे है और संपूर्ण होकर जाना है, वह ऐसे ही जाना है, इसके लिए क्या याद रखना? तो फिर बाप दादा ने खुद ही बताया, डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राजभाग के अधिकार में भी इतनी देरी पड़ जाएगी। इसलिए यह सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण 1 सेकंड भी डिले नहीं करनी है। कहीं सोचते ही रहते हैं, सोचते हम करेंगे, इस पुरुषार्थ को जरूर करेंगे बाबा, जरूर करूर वहान में भी बहुत वर्षों से कह रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे, सोचते सोचते डिले होता जा रहा है। बाबा कहते हैं डिले इज डेंजर। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेन समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वे कंप्लीट होने नहीं देती। वह कौन सी कंप्लेन है? व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन। हाँ, ये कंप्लेन है ना, सब पूछो अपने से। व्यर्थ संकल्प बिल्कुल खत्म हो जाए, ये तो फिर बहुत ऊंची स्थिति हो गई ना, फिर हर संकल्प समर्थ हो गया, फिर तो कनेक्शन जुड़ गया कर्मातीत। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघन डालते हैं। चेक करें सूक्ष्म कहां कहां व्यर्थ है। यह मेजॉरिटी की कंप्लेन है। अब इसको मिटाने के लिए आज बाप दादा युक्ति बताते हैं। जरूर बाबा जरूर बताएं आप युक्ति। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है। बच्चों ने उत्तर दिया, याद की यात्रा। याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। वह कौन सी? जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। हाँ, कुछ दिन पहले भी बाप दादा ने बताया था, तो आज फिर बाबा ने पुनः उसी बात को दोहराया है। 1-1 घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हैं तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। अगर अपना हर घंटे का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ पड़ा हो, टाइम टेबल फिक्स हुआ पड़ा हो, तो फिर व्यर्थ संकल्प को तो कोई मार्जिन ही नहीं ना। तो व्यर्थ संकल्प तब टाइम लेते हैं जब हमारा कोई
मन का प्रोग्राम ही नहीं बना हुआ। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते तो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारा दिन में क्या क्या करना है। हाँ, मन को बिजी रखने का प्लान। फिर ऑटोमेटिकली व्यर्थ से फ्री। मन को अपने प्लान सौंप दिया ना, तो बाबा ने कहा क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताइए। अब सुनिए बाप दादा से 4 बातें। मिलन, वर्णन, मगन और लगन। वाह बाबा, क्या शब्द सुंदर मिला दिए बाबा ने। मिलन, वर्णन और मगन और लगन। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। अगर लगन ही पूरी नहीं तो मगन कहाँ से रहेंगे। इसलिए लगन, मगन, फिर मिलन और वर्णन। तो बाबा ने कहा ये सारे कनेक्टेड है। लगन लगेगी तो फिर क्या होगा, फिर जो है मिलन शुरू हो जाएगा। मिलन करते करते मग्न हो जाएंगे और फिर कुछ प्राप्तियां होंगी तो आगे वर्णन भी करेंगे। तो बाबा ने कहा वर्णन है सर्विस, और मिलन है रूहान करना है, और मग्न है अनुभूति। वाह, बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। हर वक्त तो जरूरी है कि मग्न की अवस्था में नहीं रह सकते, बहुत हाईएस्ट अनुभूति की, लेकिन ये स्टेप्स हैं। पहले लगन लगाओ, लगन, फिर मिलन बनाओ, रूहान करो, और फिर उसके बाद फिर मग्न हो जाओगे, और फिर उसके बाद वर्णन करेंगे तो क्या सफलता मिलेगी। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं, ऐसे अपनी दिनचर्या के समय को फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इस समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।